आपके अपने YouTube चैनल एपेक्स अचीवर्स पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक प्रदेश। भारत का भौतिक प्रदेश, जैसे कि हम जानते हैं भारत का हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से 6 पार्ट है? पहला पार्ट है ये हिमालय रेंज, ठीक है, या हिमालय जहां जहां है ये सारा हमारा हिमालय रेंज, ठीक है। और दूसरा पार्ट है हमारा उत्तर का मैदान। क्या है? उत्तर का मैदान। यहां मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है। नॉर्दर्न रीजन मीन्स होता है हमारा हिमालय क्षेत्र। नॉर्दर्न प्लेन्स मीन्स है हमारा उत्तर का मैदान। कभी कभी इसको बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ठीक है। इसके बारे में आज देखेंगे। और तीसरा पॉइंट है हमारा मरुस्थल। मरुस्थल, ठीक है। ये मरुस्थल हो गया जहाँ राजस्थान का कुछ पार्ट पड़ जाता है, अरावली के थोड़ा इस तरफ में। पेनिनसुलर प्लेट्स जिसको बोलते हैं पठार, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार या भारत का प्रायद्वीप, कुछ भी बोल सकते हैं। ये वाला पार्ट है इसका, ये थोड़ा त्रिकोण की आकृति रहती है इसकी, ये पार्ट आता है, ठीक है। फिर अगला है हमारा कोस्टल प्लेन्स या तटीय मैदान। तटीय मैदान जो भारत के जो तट हैं, ये वाला, इसको बोलते हैं तटीय मैदान, ठीक है। इसके बारे में भी जानेंगे हम। और फिर देखते हैं हमारे आइलैंड जिसको बोलते हैं द्वीप, ठीक है। कौन कौन से? जैसे ये अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है अरब सागर में। अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार, ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में। चलिए फिर आज देखते हैं उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। उत्तर का विशाल मैदान ये है कहाँ? ये ठीक हिमालयन रेंज के, हिमालयन क्षेत्र के ठीक नीचे वाला भाग, दक्षिण वाला भाग उत्तर का मैदान है। जैसे ये फैला हुआ है, यहाँ से करीब भारत का शुरुआत हो रहा, पंजाब से लेके देखा जाए तो ये 7 सिस्टर तक जाएगा, ठीक है। इसकी जो लंबाई की बात करें हम, लंबाई की बात करें तो लंबाई करीब करीब इसकी 3200 किलोमीटर पड़ती है। और इस चौड़ाई से बात करें तो कहीं ये चौड़ा है, कहीं ये कम चौड़ा है। तो ये 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे ये कम चौड़ा है और यहाँ कुछ ज्यादा चौड़ा है, ठीक है। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इसका करीब करीब है 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं आप, ये भाबर, तराई, खादर, बागर, रहे, कल्लर या घोड़, डेल्टा, ये होता क्या है? इनके बारे में जानकारी के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि नदी क्या है, नदी के जीवन क्या होता है। तो पहले आप समझिए, पहले कि जैसे मान लीजिए कि ये एक पर्वत है, पर्वत की एक चोटी होती है। अगर 1000 मीटर से ऊपर हो तो उसको हम चोटी बोलते हैं, पर्वत की चोटी, ठीक है। ये ढलान होती है, ठीक है। ढलान के बाद यहाँ पे पठारी क्षेत्र आता है। अगर मान लेते हैं नदी यहाँ से बह के आ रही है, आती है, बहने के बाद वो बीच में पड़े कंकड़ पत्थर को भी, मोटे मोटे चट्टानों को, शिलालेखों को लेके आती है। और लाने के बाद अपने बहाव के कारण इतना तेज बहाव होता है उसका ढलान पे कि वो पत्थर यहाँ आके जमा हो जाते हैं, ठीक है। कुछ पत्थर जमा हो जाते हैं, ठीक। अब जो पत्थर जमा हो जाएंगे तो नदी पत्थरों के बीच में से बहने लग जाती है, ठीक है। नदी बीच में से बहने लगेगी, उसके बाद फिर वो बहने के बाद कभी कभी तो अदृश्य हो जाएगी, जब पत्थरों के बीच में से बहेगी तो दिखाई नहीं देगी। उसके बाद वो नदी थोड़ा आगे चलती है और कहीं कहीं पे जाके दिखाई देने लगती है दलदली मैदान के रूप में। क्या कहा? दलदली मैदान, ठीक है।
फिर वो थोड़ा आगे चलती है, फिर एक नदी का रूप लेती है, नदी का रूप लेगी, फिर थोड़ा आगे चलेगी। कभी अगर उसने अपनी पुरानी डायरेक्शन से चेंज कर लिया, जैसे अगर वो कहीं से जा रही थी, उसने थोड़ा मुड़ के दूसरी जगह से जाने लग गई, तो डायरेक्शन चेंज कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। नदी के ऊपर है कि पर्यावरण उसको कैसे नदी को चेंज करवाता है कि नहीं करवाता। ये ह्यूमंस के ऊपर भी है, मानव अपने इच्छा के अनुसार कहीं पे बांध बना देता है, तो उसके हिसाब से भी नदी का बहाव बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा दूर जाएगी, या तो वो बनाती है डेल्टा एंड अंत में, या वो बनाएगी एस्चुरी। ठीक है, तो इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए इनको सबको पढ़ेंगे क्या है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। एक बात और जान लेते हैं तराई क्षेत्र के बारे में कि ये अंबाला से सहारनपुर, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, अंबाला से सहारनपुर ये करीब 191 मीटर ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, 191 मीटर ऊपर उठा हुआ है। जैसे कि आप बोलोगे सर कौन सा कैसा उठा हुआ है, तो हम बोलेंगे सर अरावली पर्वत जो आ रही है ना दिल्ली के रायसीना पहाड़ी तक, तो आप उसके हिसाब से भी समझ सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं कि ये एरिया थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, अब चलो बात करते हैं भाबर की, भाबर की या जलोढ़ पर्वत की। तो भाबर का क्षेत्र क्या होता है, ये ठीक हिमालय के नीचे होता है। हिमालय के ठीक नीचे कौन सा क्षेत्र होगा, भाबर का। ठीक है, भाबर का भाबर का क्षेत्र जो हिमालय के नीचे होगा, ये वही क्षेत्र होगा जो नदियां आते समय बहुत कंकड़ पत्थर लेके आ जाती हैं और एक जगह लाके कंकड़ पत्थरों को बिछा देती हैं। और कंकड़ पत्थर में बिछ जाने के कारण अब नदी क्या है, इनके कंकड़ पत्थरों के बीच में से बहेगी, ना कि ऊपर से। तो हम बोल सकते हैं नदी कहाँ गायब होगी, तो नदी गायब हो जाती है कंकड़ पत्थरों में, मतलब कि नदी गायब हो जाती है भाबर क्षेत्र में, भाबर क्षेत्र में। ठीक है, नदी गायब हो जाएगी। ये एरिया किसी चीज के लिए बेकार, मतलब अच्छा नहीं होता, खराब रहता है, सिंचाई के लिए, खेती के लिए, सब चीज के लिए बेकार रहता है। खेती हो चाहे सिंचाई हो, सब चीज के लिए ये एरिया बेकार होता है, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। अब आप बोलेंगे सर जी कहाँ पाया जाता है, तो हम बोलेंगे यहाँ सिंधु नदी से लेके तीस्ता नदी तक में ये पाया जाता है। ठीक है, सिंधु नदी से तीस्ता नदी के बीच में ये पाया जाता है। ये करीब करीब 15 से 20 किलोमीटर तक चौड़ा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम तराई क्षेत्र की। ठीक है, तराई क्षेत्र क्या होता है, तराई क्षेत्र ठीक भाबर के नीचे वाला क्षेत्र होता है। जैसे भाबर क्षेत्र आएगा, भाबर क्षेत्र के बाद नदी अभी इसमें है, ठीक है, पानी अभी विलुप्त है, किसी जगह पे पानी अब निकलना शुरू करेगा एक दलदल के एरिया के हिसाब से, मतलब एक साथ ही ऊपर उठता है। ठीक है, अब ये क्या है, ज्यादा इसमें पानी होता है, पानी की मात्रा क्या होती है इसमें ज्यादा, और जहां ज्यादा पानी होता है आप लोग जानते हैं वहां पे मच्छर ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको माछर पेटी बोलते हैं, माछर पेटी होते हैं। और यहाँ पे ज्यादा पानी वाली उपज तैयार की जाती है, जैसे चावल। ठीक है, जैसे चावल हो गया, गन्ना हो गया, ऐसा। ठीक है, और सब देखते हैं, पहले इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये भाबर 8 से 16 किलोमीटर के इसकी चौड़ाई होती है, तराई की चौड़ाई होती है 15 से 30 किलोमीटर। मैंने पहले गलत लिखा दिया था, शायद इसको ठीक करिएगा। अब खादर के बारे में जानते हैं, खादर क्या होता है। खादर वो होता है कि नई मिट्टी होती है, जो नदियां अपने बहाव के साथ जो मिट्टी लेके आ जाती हैं उनको बोलते हैं खादर। ये क्या होती है, नई मिट्टी। क्वेश्चन आता है कि नई मिट्टी किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे खादर। ये खादर किस प्रकार की मिट्टी होती है, तो आप बोलते हैं कि ये नई मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। और बांगर ठीक इसका उल्टा होता है, ये पुरानी मिट्टी होगी और उपजाऊ होगी, उपजाऊ। ठीक है, इसमें खेती नहीं हो सकती, मतलब होगी तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा किसान को, इतना उपज हो नहीं पाएगी। अब बात करते हैं रहे या कलर की। जैसे आपने कभी पानी किया हो, छिड़काव किया हो अपने घर के आगे या कहीं मैदान में पानी, तो आप देखेंगे मिट्टी के ऊपर थोड़ा थोड़ा नमकीन पर जम जाती है। ठीक है,
उसी नमकीन परत को बोलते हैं रेहे या कलर। नमकीन परत को बोलते हैं रेहे या कलर। बात करते हैं भूड़ की। भूड़ क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि बदरपुर होता है, जैसे कि बदरपुर का एग्जांपल लेता हूं, अगर उसमें पानी डालते हैं, छिड़काव करते हैं, तो वो एक कंकड़ जैसे बन जाते हैं। ठीक है, कंकड़ी सी हो जाती है। मिट्टी के ऊपर पानी डालने पे वो कंकड़ जैसा बन जाता है, मतलब कि छोटे छोटे से दाने जैसे बन जाते हैं मिट्टी के, उसी को भी बोलते हैं भूड़। डेल्टा की बात करते हैं, तो डेल्टा का भाई सबसे पहले नाम जो दिया था इतिहास के पिता हेरोडोटस ने दिया था। ठीक है, और डेल्टा होता क्या है? डेल्टा वही होता है जैसे नदियां जाती है, नदी अपनी ताकत खोने की वजह से वो एक सीधी रेखा में न जाके बिखर जाती है। बिखरी हुई नदी को ही डेल्टा बोलते हैं। ये कुछ इस तरीके का आकृति बन जाती है। तो हम देखेंगे तो मैथ में ये चीज होती है डेल्टा। ठीक है, गणित में ये चीज डेल्टा कही जाती है, तो इसी का नाम डेल्टा रख दिया। अब भाई बात करेंगे तो सबसे पहले डेल्टा क्या चीज है? तो डेल्टा जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, वो सबसे पुराने नाम था उसका, आई होप नहीं दिख रहा होगा, मैं इंक डाल लेता हूं फिर देखते हैं। डेल्टा, डेल्टा की जैसे हमने की बात की कि डेल्टा सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। पहले इसका नाम गंगा डेल्टा था, अब गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा। ठीक है, और भारत का तो सबसे बड़ा है ही। ये किधर पड़ता है? इधर से इस तरफ में पड़ेगा। ठीक है, यहां से जब ब्रह्मपुत्र नदी आ जाएगी मिलने के बाद इधर पड़ेगा। ठीक है, और बात करते हैं इसमें कौन से वन या वृक्ष पाए जाते हैं। तो हम बात करेंगे इसमें सुंदरवन, सॉरी, मैनग्रोव्स के जंगल पाए जाते हैं। मैनग्रोव्स के जंगल पाए जाते हैं, मैनग्रोव्स की वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, जंगल का नाम भी मैनग्रोव्स से ही रखा है। ये क्या होता है? ये जो मैनग्रोव्स के जो पेड़ होते हैं, ये जलयान बनाने में, जलयान जैसे कि नौका, ये सब बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, ये जलयान जैसे नौका ये सब बनती है, इसकी वजह से ये भारत में बहुत प्रसिद्ध भी है। ठीक है, अब बात करेंगे कि भाई डेल्टा में दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे कृष्णा गोदावरी डेल्टा है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ गया है, कृष्ण गोदावरी डेल्टा। ठीक है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ये डेल्टा है। अब बात करते हैं ये सब मैंने क्यों पढ़ा है। आप देखेंगे ना उत्तर के मैदान के बारे में, तो ये कुछ कुछ ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ पे हिमालय है, हिमालय से नीचे उतरते के साथ ही हमारा सबसे पहले आता है भाबर का क्षेत्र। ठीक है, भाबर के बाद आएगा तराई का क्षेत्र, जैसे सहारनपुर से यूपी में देखा जाए तो महाराजगंज तक। ठीक है, फिर तराई के क्षेत्र के बाद थोड़ा थोड़ा इसमें आया था हमारा बागर और खादर का क्षेत्र। ठीक है, जैसे मिड यूपी, मध्यवर्ती उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद हमारा नीचे उतरते जाएंगे, फिर इस तरफ में हमारा डेल्टा आ जाता है। आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। धन्यवाद।